अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। तो आपको हमेशा यही करना है जब भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, आपको किसी एक बॉडी को रेस्ट पे ले आना है। जब आप किसी एक बॉडी को रेस्ट पे ले आएंगे तो फिर आपको दूसरी बॉडी कुछ इस तरीके से किसी एंगल पे मूव करते हुए दिखेगी। अब आपको जिस बॉडी को आप रेस्ट पे लाए हो वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड वो डिस्टेंस निकाल लेंगे कि इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, वही हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर कितना डिस्टेंस चलना है, कितना टाइम में चला, ये आप खुद से अब निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, देखिए हम देखेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D, राइट। टू डायमेंशनल जब हमारे पास सिनेरियो होगा उस केस में हम देखेंगे कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो यार कर लो सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक मैं एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको 2D मोशन में एक रिलेटिव मोशन की बात समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक हाईवे है, हाईवे पे एक चोर पुलिस के पीछे भाग रहा है, ऐसा ही देखा था ना हमने। हाईवे पे चोर पुलिस के पीछे भाग रहा है, हमें बताना है कि आप बस को पकड़ रहे हो, हमें बताना है कि कितनी देर में आप बस को पकड़ पाओगे, राइट। तो आप क्या करते थे, आप किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आते थे, राइट। आपको याद है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू हम कैसे निकालते थे। इस टर्म का मतलब होता था कि आप किस पे बैठे हो, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ, थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू था ये हमारा, राइट। इसका क्या मतलब होता था कि अगर आप टू पे बैठे हुए हो तो आपको वन किस स्पीड से या किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। इसका ये मतलब होता था, है ना। तो आपको एक और बात ध्यान देनी है कि आप अगर ऑब्जर्वर हो और आप किसी भी चीज पे बैठे हुए हो, जैसे सपोज आप इस कार में बैठे हुए हो, राइट। ये कार 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, आप ये रहे कार के अंदर, राइट। तो आपको ये कार रेस्ट पे दिखाई देगी। ऑब्जर्वर हमेशा खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे ही रहता है, आपको खुद कभी मोशन, आपको नहीं लगेगा कि आप मोशन में हैं। आप हमेशा ये देखते हैं कि आपके आसपास की चीजें मोशन में है। जैसे अगर आप कार में जा रहे हैं, राइट, तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि बाहर वाले जो पेड़ हैं बेचारे जो खड़े हैं एक जगह पे स्टेशनरी, आपको ये लगता है कि वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट इन रियलिटी आप मूव कर रहे होते हैं, राइट। तो यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको हमेशा लगता है कि आप रेस्ट पे ही हैं, है ना। तो चलिए ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे नोटेशंस किए हैं इनको मैं इरेज करके 2D मोशन की थोड़ी सी बात करता हूँ, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू रोड्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, वन गोज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर गोज अलोंग वाई एक्सिस। ओके चलो ठीक है, दो रोड है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग, बना दी हमने दो रोड्स, राइट। नामकरण कर देते हैं चलो दोनों रोड्स का। ये वाली रोड मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस वाली रोड है ऑब्वियसली, और ये वाली वाई एक्सिस वाली रोड है। ओके क्या बोला जा रहा है, टू कार्स ए एंड बी मूविंग अलोंग वाई एंड एक्स डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कार ए जा रही है वाई डायरेक्शन में, कार बी जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों कार्स बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये कार ए है, ये जा रही है वाई डायरेक्शन में, मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी नहीं दी हुई है ना, नहीं दी हुई है, तो मान लेता हूँ मैं वीए ले लेता हूँ इसका, ठीक है। किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताते रहे, ठीक है। दूसरी कार बी है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो चलो यहाँ पे मैं कार बी ले लेता हूँ, ऐसे ये वी बी वेलोसिटी से जा रही है एक्स डायरेक्शन में। कहा गया है कि ये ऑरिजिन से दोनों स्टार्ट हो रही है, हमें बताना है ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार ए एज सीन फ्रॉम कार बी। मतलब अगर आप कार बी में बैठे हुए हैं तो आपको कार ए किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, आपको उसका यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला तो मैं बाद में यूज करूंगा, सबसे पहले मैं अपने वाले कॉन्सेप्ट से चलता हूं। आपको क्या बताना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से,
आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार ए एज सीन फ्रॉम कार बी। मतलब कार बी में आप बैठे हुए हो ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि कार ए आपको किधर जाते हुए दिखाई देगी। मतलब आप बी में हैं एंड आपको बी रेस्ट पे दिखेगा। ये समझ आया कि नहीं आया? तो कार बी आपको रेस्ट पे दिखेगा, मतलब कार बी को रेस्ट पे ले आते हैं। चलो कैसे लाएंगे कार बी को रेस्ट पे? तो देखिए बी की वेलोसिटी जो थी वो वीबी थी अलोंग एक्स। अगर मैं इसको इस तरीके से एक वेलोसिटी दे दूं वीबी, तो क्या होगा बताओ? अगर मैं वीबी वेलोसिटी इसको ऐसे दे दूं तो क्या होगा? तो ये कार तो रेस्ट पे आ जाएगी, राइट? लेकिन लेकिन अगर आपने इसको वीबी दिया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली आप ए के साथ चीटिंग नहीं करोगे, ए को भी आप एक वीबी दे दोगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ। इसकी वजह से हमारा बी तो रेस्ट पे आ गया, ठीक है, लेकिन लेकिन ए के पास अब हमारी दो वेलोसिटीज है ना? सो ए के पास दो वेलोसिटीज है, बी रेस्ट पे है, तो अब जो बी को दिखेगा ए का मोशन, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, राइट? तो अभी देखो ए के पास दो वेलोसिटीज है, एक वी ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक वी बी इन टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, राइट, वही डायरेक्शन होगी ए की वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी आखिर किधर होगी वो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। हेलो, एम आई विजिबल? क्योंकि ये मेरे स्क्रीन पे मैं मूविंग नहीं दिख रहा हूँ और ये दूसरा वीडियो चल गया लगता है। चलिए, ओके, वेरी नाइस। एक सेकंड में यहाँ पे वो देखो। तो सबको वेक्टर याद है ना? सबने वेक्टर पढ़ा है, सबको वेक्टर याद है। तो वेक्टर में हमने क्या देखा था? देखिए अगर ये आपके पास कोई v1 है, ये v2 है, तो v1 प्लस v2 ये देता है आपको, ये पढ़ा था हमने ना? यहाँ पे भी देखिए वही करना है, ये va है, ये vb है, तो अगर मैं vb को इधर लिख दूं ऐसे, राइट, ये vb वेक्टर हो गया, तो va प्लस vb ये वाली लाइन आएगी ना? ये जो मैंने ये जो डार्क ग्रीन कलर से मैंने जो बोल्ड बनाया है, ये होगा इसका नेट वेलोसिटी। तो अगर बी रेस्ट पे है तो उसको ए इस डायरेक्शन में अलोंग दिस डॉटेड लाइन मूव करता हुआ दिखाई देगा, राइट? आप चाहे तो इसको वाई एक्सिस से इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। ये समझ आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा है? ये बताओ पहले। आपने क्या किया यहाँ पे? आपने क्या किया? बी को रोक दिया, नहीं तो आप इसको इस तरीके से समझिए। अब आते हैं फॉर्मूला पे। आप इसको फॉर्मूला से कैसे समझेंगे? देखिए आपको निकालना था मोशन ऑफ कार ए एज सीन फ्रॉम कार बी, राइट? मतलब आपको इनडायरेक्टली बोला जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या पढ़ा था हमने? दिस इज वी ए माइनस वी बी, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना? तो यहाँ पे भी तो हमने वही किया, देखो वी ए माइनस वी बी ही तो किया है। अब ये कैसे किया ये समझ लो पहले। देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट बनाता हूँ, देखो ये था आपका वी ए, राइट, ये था आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। वीबी किस डायरेक्शन में था? देखिए तो वीबी आपका इस डायरेक्शन में था, राइट। आपको क्या करना है? आपको करना था वीए माइनस वीबी। तो सबसे पहले तो मैं माइनस वीबी लिख देता हूँ। तो माइनस वीबी क्या होगा? हमें अगर वीबी पता है तो माइनस वीबी वेक्टर विल बी सिंपली अपोजिट ऑफ वीबी वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए ये हो गया मेरा माइनस वीबी वेक्टर। ये वेक्टर है सबके ऊपर, ठीक है ना, सारे वेक्टर्स हैं। अब देखिए तो ये वाला ब्लैक वाला है वीए, ब्लू वाला है माइनस वीबी। इन दोनों को आपको सम ही तो करना है। ये आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? वीए वेक्टर प्लस माइनस वीबी वेक्टर, यही तो है। तो आपको वीए और माइनस वीबी को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये वीए है, ये वीबी है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इन दोनों के बीच में कहीं पे एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा कि वीए और वीबी कितना है। समझ आया कि नहीं आया? तो इस कुछ इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपको जो है बी वाले को ए मूव करता हुआ दिखाई देगा। आप चाहे तो एंगल भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करें कि आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं कि ये थीटा एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो आप देखिए ट्राइंगल कंप्लीट कीजिए। इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है,
परपेंडिकुलर हो जाएगा वीबी के इक्वल, राइट, और बेस हो जाएगा वीए के इक्वल। तो अगर मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करूं तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, देखिए वीबी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वीए का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा मेरा tan थीटा का वैल्यू। तो अब आप ये भी बता सकते हैं कि किस पार्टिकुलर एंगल पे उसको दिखाई देगा वाई एक्सिस से मूव करता हुआ, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे 2D मोशन में हम अप्लाई करेंगे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थोड़ा वेक्टर एडिशन आपको समझना पड़ेगा, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी एक एडिशन ही तो है, नेगेटिव के साथ आप जिस तरीके से ऐड करें। जैसे अगर मैं बोलूं, नॉर्मल भी मैथ्स में तो यही होता है, देखिए अगर मैं बोलूं कि 4+2 कितना, तो आप सिंपली लिख देते हो 6, लेकिन अगर मैं बोलूं आपको 4-2 करना है, तो 4-2 क्या होता है, एक्चुअली ये भी एक एडिशन है, 4+-2 यही तो है ये। तो सब्ट्रैक्शन एक एडिशन ही होता है, जिस तरीके से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है। खैर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सिंपल ही चीज है ये तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इसी टाइप के एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि बोला जाता है कि जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, समझ आ जाएगा आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू शिप्स आर 10 किलोमीटर अपार्ट, हमारे पास दो शिप्स हैं, राइट, जो कि 10 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, अभी इनिशियल कंडीशन, राइट, अपार्ट ऑन अ लाइन जॉइनिंग साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ, ये एक मैंने पॉइंट बना दिया और दूसरा पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। और क्या बोला जा रहा है, द वन फादर नॉर्थ इज स्टीमिंग वेस्ट, जो एक नॉर्थ में ऊपर की डायरेक्शन में है वो किधर जा रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। सो मान लो मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, राइट, ये जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको वीए बोल देता हूँ, ये ए बोट है, और ये है 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन शो। किसी को कोई परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, राइट। द अदर इज स्टीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर, जो दूसरी वाली है, ये जो बी वाली शिप है जो नीचे है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जा रही है किधर, वो जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसे, राइट, विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारी बी कार, ये है वीबी, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए इन दोनों का मोशन होगा, ये ए वाली जो कार है वो इस डायरेक्शन में, सॉरी कार नहीं, सो ए वाली शिप इस डायरेक्शन में वेस्ट चलती जाएगी। मैं डायरेक्शन भी यहाँ पे एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो ए वाली जो है शिप वो वेस्ट में चलती जाएगी, बी वाली नॉर्थ में चलती जाएगी। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट हो, कि अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। थोड़ी देर बाद बी मान लो यहाँ आ गया, ये ए यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये वाला। तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, राइट। हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि किस पॉइंट पे ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का, एंड दूसरा पार्ट है कितनी देर में ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, ये मुझे पहले बता दीजिए। और इसको हम करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वही सबसे इजी तरीका है इसको करने का, राइट। एंड ध्यान रखिए रिलेटिव मोशन इन 2D अभी एक क्लासेस तो मैं और पक्का लूंगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स आते हैं, रेन विंड प्रॉब्लम्स आती हैं, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको देखना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं, अभी दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं तो काफी मुश्किल हो रहा है समझना, राइट। किसी एक बॉडी को रोक लेते हैं, किसको रोके, ऐसा करते हैं ए जो है, ए वाली शिप जो ऊपर वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, इसको रोक देते हैं। यस ग्रीष्मा, ग्रीष्मा ने आंसर बता दिया 15। अभी तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा ग्रीष्मा, मैं देखता हूँ, ठीक है, विल वेरीफाई द आंसर। तो चलो देखो ए को रोक लेते हैं, ठीक है। ग्रीष्मा आप कौन सा मेथड यूज करते हो मुझे भी कमेंट करके बताओ, राइट। क्योंकि जितने ज्यादा मैं यही मेथड यूज करते होगी क्योंकि ये सबसे इजी है। तो ए को रोक लेता हूँ, ए को रोकने के लिए मैं इसको 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट वेलोसिटी दूंगा। तो मुझे बी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, मैं बी को भी 20 किलोमीटर पर आवर
दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को, ये इरेज कर देता हूँ, राइट। सो अब बी के पास भी दो वेलोसिटीज हैं, एक 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट एंड एक 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अब वो बी मूव करेगा उस रिजल्टेंट वेलोसिटी से, एंड वो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर से, क्योंकि देखिए दो वेक्टर्स का समेशन आपको याद है कि नहीं याद है? अगर एक वेक्टर v1 है, एक वेक्टर v2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों का सम कैसे निकालते हैं? इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा, राइट। यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो देखिए cos 90 0, तो ये सिंपली आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड इसके अंडर रूट का, राइट, जस्ट 20 रूट 2। तो इतना तो पता लग गया कि ये 20 रूट 2 से जाएगा, राइट। कितने एंगल पे जाएगा? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए जल्दी से बताओ। अगर v1 प्लस v2 मेरा ये है रिजल्टेंट, तो tan थीटा विल बी v2 बाई v1। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो ग्रीष्मा आप, राइट। सो इन दोनों की, एक सेकंड एक सेकंड, यस। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एकदम इन लोगों के बीच से जाएगी एज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये अब कुछ इस तरीके से, अगर ए रेस्ट पे हो, ये आपका ए है, राइट। तो अगर ए रेस्ट पे हो तो आपको बी इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी। तो ये देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन था, मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके ये सारे डिस्टेंसेस भी मार्क कर देता हूँ, तो फिर क्वेश्चन हमारा जल्दी से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये डिस्टेंस गिवन था हमारा 10 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस था ये 10 किलोमीटर। ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो शिप बी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट। सो आप बताइए इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट। तो आपको क्या करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए? सबसे पहले उस पॉइंट ए से, ए की पोजीशन से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, राइट। तो चलो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से, ये मैंने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, राइट। जिसमें अब इस ट्राइंगल में देखिए ये 10 है और आपको ये जो डिस्टेंस डी है यही है क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस, है ना। आपको यही निकालना है सबसे पहले। तो देखिए ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री था, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, तो यहां से आप लिख सकते हैं दैट d इज इक्वल टू 10 साइन 45, है ना। तो मैं d की वैल्यू लिख देता हूँ 10 साइन 45, वही हमें निकालना है। d कितना आ गया? 10 साइन 45, sin 45 is 1 by root 2, so this is 10 into 1 by root 2, we'll get this value as 5 root 2, ठीक है। 5 root 2 किलोमीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए ए अगर रेस्ट पे हो, सब कुछ हम ए को रेस्ट पे लाके कर रहे हैं, राइट। किसी को भी नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर ए रेस्ट पे हो तो बी हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा, राइट। किस वेलोसिटी से चलेगा? अभी अभी हमने यहाँ पे देखिए निकाला था 20 रूट 2 वेलोसिटी से चलेगा। तो ये है 20 रूट 2। कितना डिस्टेंस चलना है? ये वाला डिस्टेंस चलना है इसको, ये पॉइंट सी है, तो बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है। वो कितना आएगा? वो भी आपका 5 रूट 2 ही आ जाएगा, देखिए, राइट। क्योंकि देखिए ये 10 cos 45 हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आपको टाइम निकालना है, टाइम विल बी इक्वल टू bc डिवाइडेड बाय ये जो वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। यस ग्रीष्मा, आपने बिल्कुल सही बोला है एकदम, राइट। लेकिन अभी तक मैंने ये पॉइंट c मार्क नहीं किया था, आपने bc कैसे लिख दिया? आप ये बताओ जल्दी से। ये अगर यहाँ पे मैंने c पॉइंट मार्क नहीं किया था, खैर चलिए मैं समझ गया, आप समझ गए, ठीक है। सो दिस इज 5 रूट 2, BC इज ऑल्सो 5 रूट 2, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए BC इज इक्वल टू 10 cos 45, है ना। ये आएगा आपका 5 2।
एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यही वेलोसिटी है, क्योंकि हमने ए को रेस्ट पे माना है, तो ये आ गया आपका 20√2 कैंसिल आउट। 5/20 इज 1/4 आर, राइट। 1/4 आर मतलब इसको आप मिनट्स में अगर लिखें तो 15 मिनट्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है? सो इसका आंसर हो गया 15 मिनट की 15 मिनट्स में ये जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक दूसरे से हो। क्लियर है सबको? तो आपको हमेशा यही करना है, जब भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, आपको किसी एक बॉडी को रेस्ट पे ले आना है। जब आप किसी एक बॉडी को रेस्ट पे ले आएंगे तो फिर आपको दूसरी बॉडी कुछ इस तरीके से किसी एंगल पे मूव करते हुए दिखेगी। अब आपको जिस बॉडी को आप रेस्ट पे लाए हो वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड वो डिस्टेंस निकाल लेंगे कि इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, वही हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर कितना डिस्टेंस चलना है, कितना टाइम में चला, ये आप खुद से अब निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें तो समझ आई होंगी। निराशा है तुमसे ना डरूंगा, मायूसी तुमसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, बेबसी तुमसे ना डरूंगा, बेचैनी तुमसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा।